कोई टेंशन है, स्प्राइट पीजिए। अभी स्प्राइट का दाम कर देगा 200 रुपये, पीएल छोड़ दीजिएगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, कुछ हुआ है? ये वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना चाहिए कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। ये कोई बात हुआ? दुनिया नहीं बढ़ेगी आगे? आ नहीं रही है तो बढ़ेगा ये। कुछ नहीं हुआ, मध्यम वर्ग के परिवार पे कुछ असर नहीं। पड़ क्या रहा है। तो मध्यवर्गीय, उसको उसका बेटा पिज्जा खा रहा, आपको है पता? उसका बेटा लड़की घुमा रहा, आपको है पता? देखिए, डाक बंगला चौराहा के पास में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पे लोग गाड़ियों में पेट्रोल ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में अंकल बढ़ोतरी हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ेगा। कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, फालतू का इशू नहीं, पर आम जनता के पॉकेट में तो अरे आम जनता तो हम भी हैं, पॉकेट तो काहे नहीं लगेगा? नहीं, ये कोई बात हुआ? दुनिया नहीं बढ़ेगी आगे? आ नहीं रही है तो बढ़ेगा ये। आ नहीं रही है तो बढ़ेगा। चलिए, हम और भी कुछ लोगों से जानेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। कल एक बार फिर से 90 पैसे बढ़े। क्या करेंगे? तो गरीब आदमी पे जो है सो मार दे रही है सरकार। मार दे रही है। सरकार को रियायत देनी चाहिए। इतना दिन सरकार हम लोगों से पैसा कमाया, ये दिक्कत का समय था, इसमें तो कम से कम जनता को छूट मिलनी चाहिए ना। जो कि बिहार में आप देखिए, अदर स्टेट के कंपनी हम लोग ऑलरेडी पहले से पैसा ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो है सो हम लोग को ये कर रहा है। आपकी ये गाड़ी पेट्रोल है? पेट्रोल है जी हाँ। पेट्रोल 108 चल रहा था, अब 109 हो गया। 109.54 पैसे। जी हाँ, पॉकेट पे सीधा सीधे असर है ये। तो आम जनता के मध्यम वर्ग परिवार से आप आते होंगे, हाँ बिल्कुल, कितना कुछ असर पड़ता है मंथली? पूरा हिसाब किताब ये करने में पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है सर, क्या बताएं। अच्छा, क्या लग रहा है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी है, आम जनता जो खरीदते हैं, राशन होता है, सामान सब, उसमें भी अब असर पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। बिल्कुल, तो तैयार है? तैयारी तो अभी नहीं है, लेकिन तैयार तो होना ही पड़ेगा। जैसी बात है, सभी चीज तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे ही निर्भर करता है, चाहे वो विदेश से हो, चाहे हमारे देश से हो। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज महंगा होगा। बस पेट्रोल से ये नहीं कि हमारे कार पे या ड्राइविंग स्किल पे हमको इफेक्ट पड़ेगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हमारे खाने से लेकर के स्कूल फीस सब कुछ निर्भर करता है पेट्रोल पे। सब कुछ निर्भर करता है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो अपील है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, इसे कैसे देख रहे हैं? अब वो तो जाहिर सी बात है कि जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे हम लोग कम इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना तो जानते हैं छोटा सा शहर है, और यहाँ पे जो सो मेट्रो अवेलेबल नहीं है सभी लोकेशंस पे। सभी लोकेशंस पे ऑटो वगैरह अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कि हम इनकम टैक्स चौराहे से यहाँ आ रहे हैं, कोई ऑटो वाला आने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर मजबूरी अपना गाड़ी निकाले, फिर आए हैं, कैसे ट्रेवल लोग करेगा? चलिए, देखिए, परेशानियां हैं यहाँ पर, कई गाड़ियां यहाँ पर है। हम इनसे भी बात करते हैं। परिवार है, परिवार लेकर के आए हुए हैं। क्या नाम अभी आपका? साजिद हमीद। पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल और डीजल में। कल रात में फिर से 90 पैसे वो तो होना ही था, 2 महीने पहले कंपनी सारी लॉसेस में चल रही थी ना, तो बढ़ना था। इलेक्शन का वेट कर रहे थे लोग, और क्या। इलेक्शन के टाइम तो कई लोग का कहना है कि भाजपा ने कहा था कि कोई कमी नहीं है देश में पेट्रोल और डीजल की। ऐसा स्टेटमेंट तो बेवकूफ लोग ही दे सकते हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो पेट्रोल की सप्लाई तो रुकी हुई है। और पूरी वर्ल्ड में अगर 20% जो ऑयल का रूट है वो ब्लॉक हो गया है, तो वर्ल्ड में तो डिमांड बढ़ेगा ना। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो पेट्रोल का राइस दाम बढ़ना ही। तो कितना असर पड़ रहा है जो कीमतें बढ़ी है? ये तो अभी शुरुआत है, कीमतें तो और बढ़ेंगी। कीमतें और बढ़ेंगी। तैयार है मध्यम वर्ग परिवार है, बच्चों की स्कूल खर्चे होती है, राशन होता है घर का, तैयार है तमाम चीजों के लिए, क्योंकि असर तो सब पे पड़े। रेडी रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, और गवर्नमेंट को रेडी रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को रेडी रहना चाहिए। जितना वर्क फ्रॉम होम हो, जैसे हमारा जो भी हॉस्पिटल है, अगर वर्क फ्रॉम होम फिजिबल है तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करना चाहिए कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो। वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करना चाहिए। देखिए, जनता है सुझाव भी दे रही है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हम और भी कुछ भाई लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। यहाँ पर 109 रुपये 65 पैसे हो चुके हैं। क्या कहिएगा भैया? 109 रुपये 65 पैसे पेट्रोल का। 200 रुपये लीटर हो जाएंगे, उससे क्या गम है? नहीं गम है। कोई टेंशन है, स्प्राइट पीजिए। अभी स्प्राइट का दाम कर देगा 200 रुपये, पीएल छोड़ दीजिएगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, कुछ हुआ है? ये नहीं, कुछ नहीं हुआ। मध्यम वर्ग के परिवार पे कुछ असर नहीं। पड़ क्या रहा है। तो मध्यवर्गीय, उसको उसका बेटा पिज्जा खा रहा, आपको है पता? उसका बेटा लड़की घुमा रहा, आपको है पता? अभी 2 लाख रुपए के गिफ्ट मांगे, 2 लाख के गिफ्ट दे देगा, आपको है पता? मध्यवर्गीय कुछ है, सवाइस कीजिए, जाइए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आलोक कुमार हुआ।
अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस बढ़ोतरी? रियलिस्टिक यार कुछ नहीं हुआ बॉस, कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या हुआ। अच्छा आपको तकलीफ लग रहा है, घरे सोते सब काम आप करिए रहे, तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलिए, कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं। चलिए देखिए, कईयों का अलग कहना है कि कोई असर नहीं पड़ा है यहाँ पर अलग अलग सुझाव निकल करके आ रहे हैं। जाते जाते हम कुछ और बात कर लेते हैं। है यहाँ पर भैया, क्या नाम हुआ? शायद हम पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये बढ़ोतरी हो है सरकार की नाकामियां इसमें। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कई लोगों की अपनी अपनी निकल करके प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई लोग का ये भी कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, दाम तो बढ़ेंगे ही। कई लोग परेशान भी हैं इसे लेकर के कि तैयारी करनी चाहिए। कई लोग अपनी सुझाव देते हुए नजर आए हैं कि वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो क्या कुछ असर पड़ता है बिहार के अर्थव्यवस्था पर, साथ ही साथ में बिहार के रोजमर्रा जिंदगी पर? इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स।